हेलो। क्या हाल है? आजकल एनर्जी बड़ी डाउन लग रही है। हाँ, मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। समझ सकता हूँ कि ठीक है, एग्जाम सारे खत्म हो चुके हैं, अब प्रीलिम्स के रिजल्ट का इंतजार हो रहा है। क्लियर हो जाएगा तो थोड़ा और पढ़ेंगे, नहीं क्लियर होगा तो कोई बात नहीं, रेस्ट करके फिर पढ़ेंगे ना। अच्छी बात है, कर लेना चाहिए रेस्ट। ठंडी भी बहुत ज़्यादा है, हालत ख़राब हो जाती है ना, उठने में मन नहीं करता। पर जो चीज़ करा रहा हूँ ना, ये आपको काम आएगी आपके आने वाले एग्जाम्स में 100%। एक बार पजल, सिटिंग अरेंजमेंट या और सारी चीज़ें छोड़ सकते हो, लेकिन ये चीज़ें ना डेली करने वाली चीज़ें, जैसे ये हो गया या करंट अफेयर्स हो गया, है ना, ये सब सारी चीज़ डेली करने वाली हैं, तो करना इंपॉर्टेंट है। देख रहा हूँ वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे, तो देख भी नहीं रहे बाद में भी, है ना। तो देखो, और ये चीज़ ऐसी है कि यार ये रेगुलर करोगे तभी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। शाम को रात इसी का रिवीजन सेशन शाम को लेकर आता हूँ, 10 बजे लाइव आता हूँ। उसमें उसमें आओ, कोई दिक्कत परेशानी है बताओ लाइव चैट में कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो उसका भी सोल्यूशन निकाला जाएगा, है ना। चलो देखते हैं आज क्या है वीडियो में। नए हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलो, तो आज बात करें। चल, पहला वर्ड लेकर आए हैं, वो है डाइल्यूट। डाइल्यूट एक वर्ब होती है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू मेक अ लिक्विड वीकर बाई एडिंग वाटर और अनदर लिक्विड। तो किसी भी तरल पदार्थ को वीक कर देना, उसकी इंटेंसिटी को कम कर देना, कोई और दूसरा तरल पदार्थ या वाटर मिलाकर उसमें, तो एक शब्द में कमजोर कहना करना कह सकते हो आप इसको, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो वीकन और थिन करना, पतला करना होता है, ठीक है। और एंटोनिम की बात करें तो फाइन कर देना, मतलब कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर है, फाइन है, और अनमिक्स्ड है, एकदम साफ सुथरा है, ठीक है। सेंटेंस में से कैसे यूज किए हैं? दो द मिल्क मैन डाइल्यूट मिल्क बाई एडिंग वाटर इनटू इट। तो जो मिल्क मैन है उसने मिल्क में पानी मिला के उसे डाइल्यूट कर दिया, उसे पतला कर दिया, या उसे मिक्स मत बना दिया। प्योर नहीं था वो चीज तो अनप्योर कर दिया उसको, ऐसा बोल सकते हो, ठीक। चलो, अगला है डिसइल्यूजन्ड। डिसइल्यूजन्ड एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिसअपॉइंटेड बिकॉज समबडी समथिंग इज नॉट एज गुड एज यू फर्स्ट थॉट। मतलब आपने किसी को पहले जैसा सोचा था या देखा था कि भाई ये बंदा ऐसा है या ये बंदी ऐसी है, बाद में पता चलता नहीं वैसा नहीं है, वो तो बस एक इल्यूजन था, वो तो बस दिखावा था। इल्यूजन मतलब होता है दिखावा, ठीक है। तो वो इल्यूजन था, ठीक। एक शब्द में कहें तो निराशग्रस्त कह सकते हो डिसइल्यूजन को आप, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो डाउनकास्ट या डिसकरेज्ड कह सकते हो। एंटोनिम की बात करें तो ट्रस्टिंग है, जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, और एंथुजियास्टिक है, ठीक है। चलो, सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है इसको? तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू टू गेट डिसइल्यूजन्ड वोटर बैक। तो मतलब आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि जो आपके वोटर्स हैं, जो निराश हो गए हैं, उनको वापस ला सकते हैं, है ना। आप जो निराशग्रस्त वोटर हैं उन्हें वापस आने के लिए क्या करने जा रहे हैं, इस सेंटेंस में ऐसा बोला गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है रिग्म रोल। इसको बोलते हैं रिग्म रोल, ठीक है। ए इसमें साइलेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो रिग्म रोल होता है यहाँ पे, नाउन होता है ये। इसका मतलब होता है लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। कोई चीज़ बहुत ही लेंदी है और कॉम्प्लिकेटेड है, वो होती है रिग्म रोल। बहुत सारी चीज़ों जैसे कई बार सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जैसे एसएससी में जीएस आता है। जीएस बहुत लेंदी है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, उसे याद करना, उसके ईयर्स को याद करना, इस ईयर में क्या हुआ था, इस ईयर में क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें। तो आप इससे रिलेट कर सकते हो अपनी करंट लाइफ से, कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उससे अपने वो गैप को रिलेट कर लो, ठीक है। एक शब्द ने कहा तो बहुत जटिल प्रक्रिया है, ठीक। सिनोनिम की बात करें तो बोदर है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है। और कमोशन है, कमोशन कह सकते हो इसको। कमोशन का मतलब होता है कि मतलब बोरिंग टाइप कह सकते हो आप इसको ना, बोरिंग है ये, ऐसा बोल सकते हो। और एंटोनिम की बात करें तो मीनिंगफुल है, जिसपे मतलब इसका कोई मतलब निकल के आता है, या सिग्निफिकेंस है, या इंपॉर्टेंट कह सकते हो। सिग्निफिकेंस मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है? तो आई कुड नॉट फेस द होल रिगमरोल ऑफ गेटिंग अ वर्क परमिट अगेन। मतलब मैं जो वर्क परमिट, मतलब जब आप देश से बाहर जा रहे होते हो तो आपको वर्क परमिट, जो वीजा चाहिए होता है ना, तो आपको बताना पड़ता है क्यों जा रहे हो। मान लो कोई काम करने के लिए जा रहा है तो उसको वर्क परमिट चाहिए, काम करने के लिए परमिट चाहिए, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मैं पूरा जो प्रोसेस है, जो जटिल प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, मैं दोबारा उसको फेस नहीं करना चाहता वर्क परमिट को पाने के लिए, ठीक है। सेंटेंस में ऐसा बोला गया है।
चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है इम्पोज। इम्पोज का मतलब समझ रहे होगे, थोपना। सीधी सीधी बात है, इम्पोज किया, कोई लॉ इम्पोज कर दिया, कोई रूल इम्पोज कर दिया है ना, तो थोप दिया या लागू कर दिया, ऐसा बोल सकते हो आप। टू मेक अ लॉ, रूल, ओपिनियन एक्सेट्रा बी एक्सेप्टेड बाय यूजिंग योर पावर और अथॉरिटी, मतलब अपना पावर यूज करके आप दूसरों पे कोई लॉ, रूल, ओपिनियन को थोप दो और कहो भैया इसको एक्सेप्ट करो, इसको माना जाएगा। ये होता है इम्पोज करना, वर्ब होती है, ठीक है। एक शब्द में कहें तो थोपना, सिंपल एकदम थोपना कह सकते हो या जारी करना कह सकते हो, लेकिन ये निगेटिव वर्ड में आता है तो उसे थोपना कहा जाएगा, ठीक है। सिनोनिम की बात कर लें तो इन्फ्लिक्ट है और फोर्स है। इन्फ्लिक्ट मतलब उसमें इनबिल्ड करना, लागू करना उस चीज को, ठीक है। फोर्स मतलब जबरदस्ती करना, ठीक, थोपना। और एंटोनिम की बात करें तो लिफ्ट करना मतलब हटाना होता है, और रिमूव मतलब भी समझते हो हटाना ही होता है, ठीक है। चलो सेंटेंस में इसका यूज देखें तो आई शुड लव टू स्टे विथ यू बट आई डू नॉट वांट टू इम्पोज ऑन यू, मतलब मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ बट मैं ये नहीं चाहता कि मैं इसको आप पे थोप दूं, कि मतलब आप भी रहो मेरे साथ, आपका मन है तो आप रहो, आपका मन है तो आप नहीं रहो, ठीक है। चलो आगे देखो। अगला जो वर्ड है वो है अनफेटेड। अनफेटर्ड, ठीक है, एडजेक्टिव होता है ये। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है नॉट कंट्रोल्ड, लिमिटेड और प्रिवेंटेड बाय एनीवन, मतलब कोई ऐसी चीज जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, एकदम फ्री है ना, वो होती है अनफेटर्ड, ठीक है। और फेटर्ड अगर कहें तो वो कंट्रोल होती है, ठीक है। निरंकुश कह सकते हो आप इसको, जिसपे कोई अंकुश ना लगा हो, ना? जो लिमिटलेस हो, ऐसा बोल सकते हो आप। सिनोनिम की बात करें तो अनरिस्ट्रेन्ड और अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। एंटोनिम की बात कर लें तो रिस्ट्रिक्टेड और फेटर्ड हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है इसका, तो इमेजिनेशन इज अनफेटर्ड बाय द लॉ ऑफ लॉजिक। तो जो इमेजिनेशन होती हैं वो जो लॉजिक के लॉज होते हैं उससे अनफेटर्ड होती है, उससे एकदम फ्री होती है। आप कुछ भी सोच सकते हो, चाहे कुछ भी सोच लो कि मैं एरोप्लेन के ऊपर डांस कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। जो मन में आया सोच लो, वो एकदम फ्री है सोचने के लिए ना। तो वही बता रहा है यहाँ पे कि इमेजिनेशन होती है वो अनफेटर्ड होती है, ठीक है। चलो आगे देखो। अगला जो वर्ड है वो है परवेट। एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू स्प्रेड थ्रू एंड बी नोटिसेबल इन एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज में बहुत बुरी तरह घुले मिले हुए हो, फैले हुए हो, कि हर जगह आप ही दिख रहे हो, ये होता है परवेट, ठीक है। या वो हर जगह वही चीज दिख रही है बार बार, ठीक। सर्व, सर्वत्र फैल जाना, हर जगह पर फैल जाना, बिखर जाना, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो सफ्यूज और इम्ब्यू, दोनों का मतलब होता है फैलना, ठीक, फैला हुआ। और एंटोनिम की बात करें तो टेक आउट मतलब निकल गए हो वहां से, और ड्रेन मतलब बाहर आ गए हो, ठीक है। सेंटेंस में कैसे यूज किए हैं इसको, तो अ सैडनेस परवेड मोस्ट ऑफ हर नॉवेल्स। तो एक सैडनेस मतलब होता है एक मतलब निराशा, उसके नॉवल में हर जगह निराशा ही देखने को मिलती है, निराशा भरी चीजें, निराशा भरी बातें की गई हैं उसके नॉवल में, हर जगह निराशा फैली हुई है उसके नॉवल में, ऐसा बोला गया है सेंटेंस में, ठीक है। चलिए आगे देखें। अगला जो वर्ड है वो है स्टोरीड। स्टोरीड एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेलिब्रेटेड इन और एसोसिएटेड विद स्टोरीज और लेजेंड्स, मतलब स्टोरी, किसी लेजेंड की स्टोरी को सेलिब्रेट करना या किसी लेजेंड की स्टोरी से जुड़े हुए होना, वो होता है स्टोरी। दो कहानियों या किंवदंतियों में मनाया जाता है या उनके साथ जुड़ा हुआ होता है, वो होती है स्टोरी, ठीक है। एक शब्द में कहें तो प्रख्यात है, जुड़ा हुआ है किसी चीज से, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी से कोई चीज जुड़ी हुई होती है, वो होती है स्टोरी, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो नोटेबल है और रिकग्नाइज्ड है। एंटोनिम की बात करें तो इनफेमस है और अननोन है, ठीक है। सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो ह्यूस्टन हैज अ लॉन्ग एंड स्टोरीड हिस्ट्री व्हेन इट कम्स टू स्पेस फ्लाइट। ह्यूस्टन क्या है? ह्यूस्टन एक जगह है, ठीक है। उसको बता रहा है कि उसकी एक स्टोरी है बहुत बड़ी, जब बात आती है स्पेस फ्लाइट बनाने की, ठीक है। तो ह्यूस्टन की बात सबसे पहले आती है, ठीक, वो मतलब उस पर्टिकुलर चीज से जुड़ा हुआ है, किससे? स्पेस फ्लाइट से, ठीक है। चलो आगे देखो। अगला जो वर्ड है वो है बर्जनिंग। बर्जनिंग एडजेक्टिव होता है, ये बहुत बार मैं करा चुका हूँ। बर्जनिंग का मतलब होता है ग्रोइंग और डेवलपिंग क्विकली, बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ना। ऊपर की तरफ मतलब ग्रोथ करना कह सकते हो आप, ठीक है। तो वृद्धि करना इसका एक शब्द में हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो फ्लरिशिंग और बूमिंग। एंटोनिम की बात करें तो डाइंग और श्रिंकिंग। श्रिंक मतलब नीचे की तरफ जाना, ठीक है।
सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया, देखो मैंने सेंटेंस बनाया है ये। आफ्टर एसबीआई क्लर्क प्री माई नॉलेज परजेंट अबाउट बैंकिंग एग्जामिनेशन पैटर्न। तो जब एसबीआई क्लर्क प्री हुआ उसके बाद मुझे पता चला कि एक बैंकिंग एग्जाम का जो पैटर्न है वो अब धीरे धीरे बदल गया है। बिकॉज इस बार का जो एसबीआई क्लर्क का पेपर आया था वो अभी तक के जितने भी पेपर आए थे सब में बहुत शानदार, बहुत ही लेवल तगड़ा पेपर आया था, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखें। अगला जो वर्ड है वो है डेफिसिट। डेफिसिट एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है द मनी यू रिसीव इज लेस देन द मनी यू हैव स्पेंट। मतलब आप घाटे में चल रहे हो, मनी आपने जो कमाया है वो आपके खर्चे से बहुत ज्यादा है। मतलब किसी चीज में आपने पैसा लगाया तो वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू उस चीज से आपने पैसा कितना कमाया, ठीक है। ये होती है डेफिसिट, ठीक, नाउन होता है ये। एक शब्द में कहें तो घाटा आप इसे कह सकते हो, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो शॉर्टफॉल है, कमी है या डिफिशियंसी है। एंटोनिम की बात करें तो सरप्लस है और प्रॉफिट। सरप्लस मतलब होता है फायदे में होना, ठीक है। सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो वी आर फेसिंग अ प्रोजेक्टेड बजट डेफिसिट फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑफ 10 करोड़। मतलब हम जो बजट का जो डेफिसिट आने वाला है हमारे पास, जो प्रोजेक्ट किया है हमने, जो अनुमान लगाया है वो लगाया है कितना, 10 करोड़ रुपए का। ये हम 10 करोड़ रुपए घाटे में चलेंगे अगले साल, ठीक है, ऐसा बोला गया इसमें। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है इंडिजीनियस। इंडिजीनियस एडजेक्टिव होता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है द मनी यू रिसीव इज लेस देन द मनी यू हैव स्पेंट। तो मनी जो आपने, एक सेकंड रुको रुको, ये इंडिजीनियस, ये तो डेफिसिट का ही मतलब होता है। रुको रुको गलत हो गया ये, ठीक है। एक मिनट को देखें इसमें, तो देसी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक, सुनो मैं बताता हूँ। इंडिजीनियस का मतलब होता है कोई चीज, ये गलत है, ये डेफिनेशन गलत है, मैं इसको पीडीएफ दे दूंगा तो सही करके दे दूंगा, ठीक है। इंडिजीनियस का मतलब होता है कि कोई चीज जो घर पर ही तैयार की गई हो, ठीक है, अपने ही होम पे अपने घर में तैयार की गई हो। जैसे मान लो कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है इंडिया की, वो इंडिया में बनाई गई है किसके साथ, रशिया के साथ मिलके, ठीक है। तो ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो इंडिजीनियस है, ठीक है। तेजस इंडिजीनियस फायर एयर फायर वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एयरक्राफ्ट है ना, लड़ाकू विमान है। तेजस जो है इंडिजीनियस लड़ाकू विमान है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंडिजीनियस होती हैं। तो जैसे नोकिया, नोकिया नहीं, इंडिजीनियस नहीं है। माइक्रोमैक्स इंडिजीनियस फोन है, ठीक है। बजाज की गाड़ियां इंडिजीनियस हैं। तो ये आपके साथ जो चीज आपके घर में ही तैयार की जाए या घर की ही हो, अपनी अब खुद की हो, वो होती है इंडिजीनियस, ठीक है। एक शब्द में आप स्वदेशी कह सकते हो उसको, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो डोमेस्टिक और नेटिव हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो फॉरेन और स्ट्रेंज हो जाएगा। स्ट्रेंजर मतलब फॉरेन मतलब बाहरी, स्ट्रेंजर मतलब जिसे हम ना जानते हो, ठीक है। और सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो शी वॉज पार्ट ऑफ द टीम दैट डिजाइंड हर कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट पावर स्टेशन। तो वह उस टीम का हिस्सा थी जिस टीम ने उसकी कंट्री का पहला क्या बनाया था, पावर स्टेशन बनाया था। कंट्री का खुद का पहला पावर स्टेशन बनाया था, उस टीम का वह लड़की हिस्सा थी, ऐसा बोला गया इस सेंटेंस में, ठीक है। चलिए, तो आज इतने ही वर्ड थे मेरे पास। तो इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए लेकर आया हूँ, यहाँ तो आप आते नहीं हो, कोई बात नहीं, जो आए इसको कमेंट कर देना। इम्पोज और रिंगरोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोशिश करिएगा एक सेंटेंस बना, एक सिनोनिम एक एंटोनिम दोनों की लिखने की, और साथ ही एक सेंटेंस बनाइएगा। अगर यहाँ तक आए हो तो ये करके जाना, ठीक है। चलो फिलहाल वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।